पिछले कुछ महीनों से आई एम यूजिंग अ फोन जिसके लॉन्च होने के 2-3 महीनों तक बहुत चर्चा हुई, बट नाउ इट जस्ट फेडेड अवे लाइक इट नेवर एग्जिस्टेड। द आईफोन 16e। कुछ लोगों को ये फोन बहुत पसंद आया एंड बहुत से लोगों को ये फोन एकदम पसंद नहीं आया। एंड एक करंट जनरेशन वाले आईफोन में इतने मेजर कट डाउन्स की वजह से nobody wanted to buy this phone। एंड क्योंकि nobody wanted to buy this phone, I bought this 16e when it launched, and after using it regularly, let's discuss what happened to this iPhone. Now, according to Apple, this was a budget iPhone जिससे rather than buying their expensive phones, you can buy this and experience the Apple UI ecosystem and the Apple intelligence, जिसके बारे में क्या ही बात करें। Just look at this. So यहाँ पे मैंने SRK का फोटो रखा है अपने स्क्रीन पे and I'll ask the exact same question both from Google Gemini and Apple Intelligence. सबसे पहले Google Gemini. Who is this actor on my screen? That is Shah Rukh Khan, the famous Indian actor. You are on his Wikipedia page. You are on his Wikipedia page. Extra information. Now same question Apple Intelligence से पूछते हैं. Who is this actor on my screen? To answer that, I'll need to use ChatGPT. Can I send this content from Chrome? Do it. I'm sorry, I don't know who this is. Okay, एक बार फिर से ट्राई करते हैं. Who's this actor on my screen? Naming that tune. चलो मे बी इस चीज में एप्पल इंटेलिजेंस स्ट्रगल कर रहा हो, बट एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, सबसे पहले जेमिनाई से पूछते हैं. What's on my home screen? Your home screen has multiple apps including App Store, Photos, Gmail, Chrome, Settings and Notion. I also see a calendar widget and a search bar. Is there anything specific you're looking for? Now Apple Intelligence. What's on my home screen? To answer that, I'll need to use ChatGPT. एकदम बेसिक चीज करने में भी एप्पल इंटेलिजेंस स्ट्रगल कर रहा है. एंड ये आईफोन वाज लॉन्च्ड एट अ प्राइस ऑफ 60,000. बजट आईफोन. अब ऐसा नहीं है कि ये आईफोन इज द वर्स्ट आईफोन एवर. इसके 60% फीचर्स ऑलमोस्ट करंट आईफोन्स के जैसे ही हैं, बट नोबडी केयर्ड अबाउट इट क्योंकि बचे हुए 40% फीचर कट डाउन्स मेड दिस आईफोन अ डिजास्टर. इस फोन के लॉन्च होने के 2-3 महीने पहले तक सबको यही लग रहा था कि दिस आईफोन विल बी द सक्सेसर of iPhone SE series and will come with a name of iPhone SE 4. And honestly, अगर ऐसा होता तो ये है iPhone SE 3 and this would have been the iPhone SE 4. Huge upgrade, right? But out of nowhere, Apple ने इसे 16 सीरीज के साथ जोड़ दिया, जिससे buying an iPhone 16, 15 या even 14 was always a better choice than this. Plus, if you are ready to pay 60,000 for a phone, single lens camera, 60 Hz refresh rate, this huge notch and no MagSafe proves कि ये iPhone कभी budget iPhone था ही नहीं. क्योंकि इतने downgrades के साथ 60,000 पे करना is a super flagship price. मुझे 1.5 लाख रुपए का iPhone 17 Pro इसके सामने एक बजट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस फील होता है. अब इस आईफोन को ऑलमोस्ट 10 महीनों तक यूज करने के बाद मैंने बाकी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश की, बट वन थिंग आई हेटेड द मोस्ट इज द 48 मेगापिक्सल सिंगल लेंस कैमरा. नो अल्ट्रा वाइड, नो टेलीफोटो, जस्ट 1x एंड 2x डिजिटल जूम. प्लस ना इसमें सिनेमैटिक मोड मिलता है और ना ही एक्शन मोड. फ्रंट कैमरे की बात करें तो इट्स अ 12 मेगापिक्सल रेगुलर कैमरा जो ऑलमोस्ट सारे आईफोन्स में आते हैं. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मुझे इसके कैमरे की क्वालिटी से प्रॉब्लम है. इट्स actually good, but missing out so many things after paying a price of 60,000 is the problem. Honestly, photos इसमें अच्छे आ जाते हैं, be it day lighting, indoor lighting या फिर low light, and same goes for the video quality. Regular videos या vlogs बनाने के लिए it's decent enough. Now let's talk about the 60 Hz display. 25 to 30,000 के प्राइस रेंज में किसी भी Android डिवाइस में 6.7 इंचेस 1.5 के अल्ट्रा ओलेड 120 हर्ट्ज कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा, क्योंकि हैविंग अ प्रो मोशन डिस्प्ले इज नॉट अ प्रो फीचर एनीमोर. अब एप्पल ने 17 सीरीज में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले ऐड किया है, एंड ऑनेस्टली 17 सीरीज इज द बेस्ट सीरीज कंपेयर्ड टू जो भी एप्पल ने पिछले 3-4 सालों में लॉन्च किया है. बट 16e वाज अ 16 सीरीज आईफोन, एंड उस चीज को कंसिडर करते हुए इसके डिस्प्ले के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि 16 के बेस वेरिएंट में भी
एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले यूज हुआ है until we start comparing it to other phones at a price range of 60,000, like be it a second hand Pro Series iPhone या फिर एक नया Android फोन जहां पे 16E का डिस्प्ले lags behind. Now apart from that 60 Hz refresh rate, the display quality is not that bad, something you can expect from an Apple device. But yes, अगर तुमने 120 या फिर 90 Hz डिस्प्ले भी यूज किया है तो 16E के डिस्प्ले को यूज करने पे you will definitely notice the difference. Another thing of this iPhone that most of the people hated was the notch. Design wise ये iPhone बहुत अच्छा है, अच्छा क्या current world iPhone lineups के जैसा ही है। 14 Pro में डेब्यू करने के बाद Apple ने 15 सीरीज से नॉच को डायनामिक आइलैंड से रिप्लेस कर दिया था एंड डायनामिक आइलैंड इज एक्चुअली यूजफुल समटाइम्स। सिंगल लेंस कैमरा, नो मैगसेफ एंड फ्यू हेयर एंड देयर कट्स वेयर नॉट इनफ कि Apple ने 16E में ये नॉच डाल दिया। ऑनेस्टली अगर इसमें डायनामिक आइलैंड होता तो अपार्ट फ्रॉम सिंगल लेंस कैमरा मेरे पास और कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता टू अपग्रेड। दिस इज just like paying a price for a new phone and getting an outdated one. And yes, the lack of MagSafe. Like मेरे लिए ये पहले उतना मैटर नहीं करता था until I started using a MagSafe power bank. And this is always a convenient way to charge your phone on the go rather than carrying cables. And MagSafe power banks भी अब affordable price में मिल जाते हैं. And क्योंकि 16E में MagSafe का support नहीं है तो मुझे अलग से cases या ऐसे rings attach करके रखने पड़ते हैं फोन पे so that I can charge my phone wirelessly. And इस फोन के डिजाइन एंड फील के लिए मैं इसे विदाउट केस ही यूज करता था बट अब मुझे हमेशा केस लगा के रखना पड़ता है टू यूज माई पावर बैंक। अ क्विक नोट, ब्लैक आईफोन को अगर तुम विदाउट केस यूज करोगे तो उसमें कोई भी डैमेजेस या डेंट्स काफी प्रोमिनेंट दिखेंगे। जैसे मैंने इस फोन को 6 से 7 बार गिराया है एंड दिस इज हाउ द डैमेजेस लुक। एंड एक बार ये फोन कुछ ज्यादा ही जोर से गिरा था जिससे ये हेवी डेंट इसके चैसी पे आया है। एंड ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैड कंडीशंस में भी इस फोन को गिराने पे इसके बैक पैनल या फ्रंट डिस्प्ले पे कोई भी डैमेजेस या स्क्रैचेस भी नहीं है, यानी कि इस फोन का बिल्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हिच इज समथिंग आई लव्ड। अब इन सारी चीजों के अलावा देयर आर गुड थिंग्स अबाउट दिस आईफोन लाइक द परफॉर्मेंस एंड द बैटरी लाइफ। इट कम्स विद A18 बायोनिक चिप विद 8GB ऑफ रैम एंड ऑनेस्टली मैंने अभी तक किसी भी टास्क में इसे हैंग होते नहीं देखा। iOS 26 के अपडेट के बाद ये थोड़ा लैग कर रहा था बट 26.2 के बाद इट्स जस्ट बैक टू नॉर्मल। मैं इसमें सोलो लेवलिंग, BGMI, COD, RDR जैसे इंटेंस गेम्स खेलता हूँ हाईएस्ट ग्राफिक्स पे एंड ऑल दीज गेम्स रन्स परफेक्टली फाइन। तो रेगुलर यूजेज या नॉमिनल गेमिंग को ये इजीली हैंडल कर लेगा। एंड बैटरी की बात करें तो अभी करंटली इसमें 168 साइकिल काउंट्स है वेयर द बैटरी कैपेसिटी इज स्टिल एट 100% एंड ये फुल डे आराम से निकाल देता है। इट डजंट मैटर इफ यू आर अ हेवी यूजर और अ लाइट यूजर बट एवरीथिंग फॉल्स एट द प्राइस। कुछ टाइम पहले तक ये 55,000 का मिल रहा था बट अभी करंटली ये वापस 60,000 का मिल रहा है Amazon पे। स्टोर पे भी मे बी कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएगा बट कितना मिल जाएगा? अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्किप बाइंग दिस फोन इन 2026 क्या, जस्ट स्किप इट क्योंकि यू कैन गेट एन iPhone 15 फॉर 56K ऑन Amazon या फिर 4-5 हजार ज्यादा लगा के यू कैन गेट एन iPhone 16 which will always be a better option. But end of the day it will always be your personal choice कि तुम्हें क्या चाहिए। कुछ लोगों को ये iPhone बहुत पसंद है but for some people it just doesn't worth the money. I hope इस वीडियो से तुम्हारे iPhone 16e से रिलेटेड बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे but if you still have some doubts comment down below. And that's all for today's video. I'll see you in the next one. Bye.